नहीं है, टैग्स नहीं है, आपके पास फ्लो नहीं है, और इफ यू स्ट्रेट अवे जंप टू लैडर, फिर क्या कर रहे होते हैं इंजीनियर्स, हिट एंड ट्रायल पे चल रहे होते हैं, यार इसको यहाँ पे रखा, इसको यहाँ पे रखा, और वो जहन से बनाते हैं, फिर उसको मशीन चलाते हैं, करते हैं, तो उसमें आपका टाइम ज़ाया होता है। अच्छा जी, तो आप इसको कंपाइल कर लिया मैंने, मैं जाऊंगा इधर डाउनलोड पे। तो ये अगेन टाइम लेगा क्योंकि मैं कोर i3 यूज कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना अडेप्टर सेलेक्ट कर दिया है, अगेन मैं सर्च करूँगा, यहाँ पे मेरे पास PLC शो हो रहा है और वो यहाँ पर भी शो हो जाएगा। तो मैं इसको लोड कर दूंगा। अब ये यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे पहले आप स्टॉप करें ताकि फिर प्रोग्राम डाउनलोड होगा। तो ये PLC स्टॉप होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसकी यहाँ पे लाइट दूसरी भी यहाँ पे ब्लिंक कर रही है। तो अब ये स्टार्ट ऑल, तो ये सब मॉड्यूल को अब स्टार्ट कर देगा। ये मेरा PLC है, ये लाइट इस तरह से ब्लिंक कर रही है और अब ये लाइट जो है यहाँ पर ग्रीन हो गई है। अच्छा जी, तो अब ये डाउनलोड हो गया, अब मैंने इसको ऑनलाइन लेना है, तो डाउनलोड करने के बाद प्रोग्राम को ऑनलाइन लेंगे। तो यहाँ पर देखें ये सब ग्रीन हो गया, शो हो गया, ठीक है। तो अगर कोई एरर होगा यहाँ पे येलो या रेड शो हो जाएगा। और मेरा कैम किधर है, और मैं यहाँ पर इसकी मॉनिटरिंग ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लैडर लॉजिक का यहाँ पर इस तरह से फ्लो शो हो रहा है। लैडर लॉजिक में क्या होता है कि इनपुट पे हमारे पास कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस ये हैं जो हमें फुलफिल करनी होती है, कोई सेंसर लगा हुआ है, बटन लगा हुआ है आपके पास, और राइट साइड पे एक्शंस होते हैं। एक्शंस मतलब एक्चुएटर्स, आउटपुट्स जो कि परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इनपुट्स लेफ्ट पे, आउटपुट राइट पे। लैडर लॉजिक इस तरह से स्कैन करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, फिर दूसरे रंग पे आता है हेयर टू हेयर, इस तरह से हर रंग को सिक्वेंशियली स्कैन कर रहा होता है। इसी वजह से ये प्रॉब्लम आती है जो कि फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम में ज़रा डिफरेंट होता है। तो लैडर लॉजिक इस तरह से स्कैन हमारे पास हो रहा होता है। अब इसको मैं ऑपरेट करके चेक कर लेता हूँ। मैंने किया हुआ ये है कि मेरे पास PLC ऑलरेडी एक इनपुट और एक आउटपुट कनेक्टेड है। अब मैंने क्या किया हुआ, I0.0 पे ग्रीन बटन ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है और Q0.0 पे ये लैंप ऑलरेडी कनेक्ट किया। तो अगर मैं इसको ऑपरेट करके चेक करूँ, सही है। तो मेरे पास क्योंकि ये मोमेंट्री बटन है, जैसे ही मैं हटा रहा हूँ तो मेरे पास आउटपुट ऑफ हो रहा है। जब तक मैं प्रेस करके रखूंगा ये आउटपुट जो है क्या होगा, ऑन रहेगा, ठीक है। अच्छा, PLC पे देखो अब आउटपुट की इंडिकेशन यहाँ पर आ रही होगी, तो लेकिन इनपुट की नहीं आ रही है। अगर मैं यहाँ पे माउस रख दूँ इनपुट की, क्योंकि मेरी इंडिकेशन इस पर ख़राब हो गई है, वो अम्मार बाद में इसको ट्रबल शूट करेंगे, लेकिन आउटपुट की इसमें इंडिकेशन आ रही है, ठीक है। तो अक्सर PLC में ये भी होता है कि इसकी इंडिकेशंस ख़राब हो जाती हैं, तो आपको लगेगा कि यार PLC इनपुट को ही ख़राब हो गया। तो और PLC के अंदर ये पॉइंट्स भी ख़राब होते रहते हैं, जैसे I0.0 है, लेट्स से यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट आ गया, बटन कोई शॉर्ट हो गया या कोई और मसला आ गया, सर्ज आ गए, तो ये पॉइंट इसका ख़राब हो जाएगा। लेकिन PLC ख़राब नहीं होता, वो मैं अभी आगे बताऊँगा। तो ये मेरे पास लैडर लॉजिक मैंने बता दिया है। और अगर मुझे कोई डिफरेंट लैंग्वेज रखनी है PLC की, तो मैं यहाँ से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आके चेंज करूँगा। STL रख सकता हूँ या स्टेटमेंट लिस्ट की जो लैंग्वेज है, या फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, यहाँ से फिर उसको मैं प्रोग्राम करूँगा। तो मेरे पास ये हो गया। अब मैंने इसकी जो है लैचिंग करवानी है। लैचिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मेरे पास, ज़ाहिर हम लोग मोमेंट्री बटन से यूज़ कर रहे होते हैं। लैचिंग ये है कि मेरे पास आउटपुट की स्टेट जो है वो मेंटेन रहे। मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ से ब्रांच लूँगा, यहाँ पे ये इनपुट ले लूँगा, और इसी का जो एड्रेस है लैम्प का वो यहाँ पे ले लूँगा इनपुट पे, और इसको क्लोज कर दूंगा। अब क्या हुआ है कि जैसे हमारे पास रिले होता है, रिले की कॉइल होती है और कॉन्टैक्ट होता है, इसी तरह रिले में लैचिंग होती थी। तो इसके अंदर सॉफ्टवेयर की लैचिंग क्या कराते हैं, जो आउटपुट का कॉइल होता है उसी का एड्रेस जो है वो इनपुट के कॉन्टैक्ट के साथ रख लेता है। तो इसको मैं अगर अब
ऑपरेट करके चेक करूं, डाउनलोड कर लेता हूं। अब क्योंकि एक दफ़ा ऑनलाइन ले लिया तो ज़रा तेज़ हो गई अब, और ऑनलाइन ले लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, तो मैं अगर इनपुट यहाँ पे ऑपरेट कर दूँ, बटन प्रेस किया और छोड़ दिया, तो ये आउटपुट होल्ड हो जाएगा। तो लैचिंग का कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, अक्सर इंटरव्यूज में पूछ रहे होते हैं इंटरव्यूअर्स जो होते हैं। मैं तो एज एन इंटरव्यू नहीं पूछता, क्योंकि मेरे ख्याल से ये बहुत बेसिक है। तो मैं एनालॉग कंट्रोल का या पीआईडी कंट्रोल का पूछ रहा होता हूँ। तो एनीवेज, इसको अब मेरे पास ये आउटपुट होल्ड तो हो गया, अब इसको क्लोज भी करवाना है। तो मैं क्या यूज करूंगा कि यार ये आउटपुट जो है ये ऑफ हो जाए? कौन बताएगा? यहाँ पे भी नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करा दें, कोई भी नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट इंट्रोड्यूस करा दें। सही। तो मेरे पास यहाँ पर ये जो रेड बटन है ये ऑलरेडी कनेक्टेड है मेरे पास QI 0.1 पे। तो मैं यहाँ पर स्विच ले लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको क्या देता हूँ, स्टॉप बटन, या स्टॉप कर देता हूँ, डिफाइन कर लेता हूँ मैं इसको। ग्लोबल इनपुट है ये मेरे पास, I 0.1 है, डिफाइन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इसको अब डाउनलोड करके ऑनलाइन ले लेता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पर इसको वापसी ऑन कर लेते हैं। अच्छा, मैंने एक मिस्टेक की है। वो क्या किया कि यहाँ पर नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट किया है। तो ये लैम्प जो है, क्योंकि नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, वहां से भी फील्ड में भी नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है बटन का। इन बटन्स के अंदर अक्सर नॉर्मली ओपन या नॉर्मली क्लोज दोनों कॉन्टैक्ट्स होता है। तो अभी मैंने दोनों के अंदर इधर भी नॉर्मली ओपन यूज किया हुआ है। स्टार्ट में नॉर्मली ओपन ही होता है, जनरल रूल ऑफ थंब जो है। और स्टॉप के अंदर हम लोग अक्सर जो है वो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट भी रख रहे होते हैं, ओपन भी रख रहे होते हैं। वो डिफरेंस मैं बताऊंगा। तो अभी मैंने यहाँ पर ओपन रखा हुआ है, तो अब मैं यहाँ पर जो है, अगर वहां पर ओपन रखा हुआ है तो यहाँ पर मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब क्योंकि आइडल कंडीशन में मेरे पास नॉर्मली ओपन का कॉन्टैक्ट सिग्नल पास नहीं कह रहा, ये ओपन है, और ये आइडल कंडीशन में ये क्लोज्ड है। तो मैं अगर अब बटन प्रेस करता हूँ यहाँ पर, तो अब ये सिग्नल जाने देगा आगे, और मेरे पास लैंप जो है वो ऑपरेट हो जाएगा। अब मैं स्टॉप का पुश बटन की रेड वाला ऑपरेट करता हूँ, तो ये इस तरह से मेरे पास लैचिंग ऑपरेट हो रही है। तो ये बेसिक सर्किट था लैचिंग का। इसमें अगर किसी को कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। कोई सवाल इसमें अब तक, या आगे बढ़े? सर आगे बढ़े, कोई सवाल? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो लोग प्रोफेशनल्स हैं अभी ट्रेनिंग में, या जिनको बेसिक्स आती हैं, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही होता है कि यार स्टार्ट के लिए नॉर्मली ओपन और बटन रख लें, और क्लोज के लिए जो है नॉर्मली क्लोज रख लें। हमारे पास लैडरल लॉजिक में जैसे बेहतर वो होती है कि उसके अंदर नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स यूज ना हो। क्योंकि जैसे अभी नॉर्मली क्लोज यूज कर रहा हूं, अगर मेरा जो बटन है इसकी मैं ये वायर यहां से निकाल दूं तो क्या होगा, इधर कॉन्टैक्ट जो है ऑन ही रहेगा। सही है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर फील्ड के अंदर नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज करते हैं कि वो सिग्नल देता रहा, और यहाँ पे नॉर्मली ओपन रखते हैं। अगर यहाँ पे अभी नॉर्मली क्लोज होता तो क्या होता, वो सिग्नल दे रहा होता, मैंने यहाँ पे नॉर्मली ओपन रखा हुआ होता, तो वो ऑलरेडी ग्रीन हुआ हुआ होता। सही है। और मेरे जैसे ये केबल निकालने पे वो सिग्नल यहाँ से हट जाता, तो मुझे पता चल जाता मेरी वायर ब्रेक हो गई है या इनपुट में कोई मसला आ गया। क्योंकि मैंने यहाँ पे नॉर्मली क्लोज रखा हुआ है, तो अब इसका फील्ड में जो है कुछ भी हो रहा है मुझे पता नहीं चलेगा, क्योंकि नॉर्मली क्लोज ही रहेगा। मुझे पता सब चलेगा जब मैं ऑपरेट करके चेक करूंगा और वो सिग्नल नहीं देगा। तो फेल सेफ वायरिंग के अंदर ये होता है कि अब फेल सेफ वायरिंग जो होती है उसके अंदर हम लोग यहाँ पे पीएलसी के अंदर नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स यूज करते हैं। अब उसके भी आगे जब एडवांस जाते हैं, जब हम लोग प्रोसेस ऑटोमेशन कर रहे होते हैं, उसके अंदर हम लोग जितनी बिट लॉजिक्स कम यूज करते हैं उतना प्रोग्राम हमारा ज्यादा एफिशिएंट होता है। बिट लॉजिक का मतलब है स्टार्ट स्टॉप के कॉन्टैक्ट्स हो गए, सेट रीसेट की बिट्स हो गई। उसके अंदर मोस्टली हम लोग एनालॉग कंट्रोल या वर्ड बेस्ड लॉजिक जो होती है, वर्ड कंट्रोल ऑपरेटर्स होते हैं, उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो उससे प्रोग्राम का क्या होता है, क्योंकि जितनी लॉजिक इंस्ट्रक्शन इस तरह की होगी उतना प्रोग्राम आपका स्लो होगा।
तो अभी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो स्टूडेंट्स हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए फिलहाल यही है कि हम लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स अभी फील्ड के अंदर नॉर्मली ओपन रखे हुए हैं और यहाँ पे हम लोग उस हिसाब से यूज कर रहे हैं लैडर के अंदर। अच्छा, तो एक चीज इसके अंदर जो रह गई, अब यहाँ पर जो सर्किट लगा हुआ है इसको मैं समझा देता हूँ ताकि आप लोग को एक दफा वायरिंग क्लियर हो जाए। पीएलसी की वायरिंग इस तरह से की हुई है मैंने कि यहाँ पे जो 24 वोल्ट डीसी सप्लाई है वो यहाँ पर मेरे पास कनेक्टेड है पीएलसी में। तो मेरे पास यहाँ पे पीएलसी में कनेक्टेड है। मैं इसको आगे कर देता हूँ, ठीक है। तो L+M की जो हमारे पास बिट होती है उससे हम लोग पीएलसी की वायरिंग करते हैं सोर्सिंग और सिंकिंग। कोई भी पीएलसी होता है उसके 4 वायरिंग के मेथड होते हैं, सोर्सिंग इनपुट, सोर्सिंग आउटपुट, सिंकिंग इनपुट, सिंकिंग आउटपुट। ठीक है, तो सोर्सिंग और सिंकिंग के अंदर डिफरेंस क्या होता है, मैं अगर यहां से दिखा सकूं आपको। तो सोर्सिंग इनपुट में क्या होता है, जो मेरे पास 1 एम की बिट है, मेरे पास यहां पर मेरे पास ये 1 एम की बिट जो है, ठीक है। तो 1 एम की बिट पे अगर मैंने पॉजिटिव 24 वोल्ट दिया हुआ है, इसका मतलब है ये सोर्सिंग इनपुट है। करंट फ्लोज फ्रॉम पीएलसी टू एक्सटर्नल डिवाइसेस। तो मेरे पास जो पीएलसी के अंदर करंट 24 वोल्ट आ रहा है, ये इस डायरेक्शन में अब सारा करंट इनपुट्स को जा रहा है। और दूसरे एंड से मैंने 0 वोल्ट किया हुआ ताकि पोटेंशियल मेरा कंप्लीट हो 24 वोल्ट और 0 वोल्ट का। तो ये मेरे पास सोर्सिंग इनपुट है। सिंकिंग इनपुट क्या है मेरे पास, सॉरी, सिंकिंग इनपुट क्या है मेरे पास कि अगर मेरे पास एम की 1 एम की जो है इस पे 0 वोल्ट कनेक्टेड, अब जो L+M है मेरे पास, ये बेसिकली 24 वोल्ट और 0 वोल्ट होता है, ठीक है। अब मेरे पास पीएलसी में यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पे मैंने कुछ कनेक्ट नहीं किया हुआ, वो इसलिए ये पीएलसी की इंटरनल सप्लाई है, जो पीएलसी खुद ले रहा है, यहाँ से सप्लाई ले रहा है और ये जनरेट कर रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने L+1 एम पे जो दी हुई है वायरिंग जो की हुई है, 1 एम पे जो वायरिंग की हुई है, वो मैंने एक्सटर्नल सप्लाई यहाँ पर अपनी कनेक्ट की है। मेरा 24 वोल्ट और ग्राउंड है जो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। ये रेड जो है सारा 24 वोल्ट है और ये जो ब्लैक लगा हुआ है ये ग्राउंड है। होता ही है कि अगर मैं यही L+M यहाँ पर यूज कर लूंगा 1 एम पे, तो हो सकता है पीएलसी की जो कंजम्पशन होती है, ये एक इनपुट या आउटपुट भी 6 मिली एम्प्स ले रहा होता है, तो हो सकता है पीएलसी पे लोड ज्यादा पड़ जाए। तो सेफ तरीका ये होता है कि मैं एक्सटर्नल सप्लाई यूज करूं। अब मैंने एक्सटर्नल सप्लाई लेकर 1 एम पे कनेक्ट कर दिया। डायग्राम में मैंने इधर ही L+M पे दिखाया हुआ, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और मैंने एक्सटर्नली यहाँ पर 1 एम पे कनेक्ट किया हुआ है। तो 24 वोल्ट यहाँ पर जा रहे हैं और ये आउट कर रहे हैं। अगर मेरे पास सिंकिंग इनपुट में क्या होता है, करंट फ्लोज फ्रॉम एक्सटर्नल डिवाइसेस टू पीएलसी। अब 24 वोल्ट जो है मेरा एक्सटर्नल डिवाइसेस में जा रहा है और 1 एम पे मेरे पास 0 वोल्ट कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल कंप्लीट हो रहा है। अब इसके अंदर एक और चीज जो है, इसमें मैंने एनपीएन लिखा हुआ है, इस पे पीएनपी। पीएनपी जो सेंसर्स होते हैं हमारे पास, जितने भी सेंसर्स आते हैं, फोटो रिफ्लेक्टर, जैसे अभी फैक्ट्री आयो में हमने देखा था, फोटो रिफ्लेक्टर सेंसर्स हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स है, वो पीएनपी आते हैं या एनपीएन। पीएनपी सेंसर जो होता है वो 24 वोल्ट आउट करता है, ठीक है। और एनपीएन सेंसर जो होता है वो 0 वोल्ट आउट करता है। तो अगर मैं अब इसकी वायरिंग जो है पीएलसी की, वो इसी तरह करता है कि मेरे पास पीएनपी सेंसर्स हैं तो मैं सिंकिंग इनपुट पे पीएलसी की वायरिंग कर रहा होता हूँ, और एनपीएन सेंसर्स हैं तो सोर्सिंग इनपुट पे वायरिंग कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो पीएनपी एनपीएन का आप डिफरेंस जाके सर्च कर सकते हैं, डिटेल डिफरेंसेस हैं कि क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या फवायद होते हैं। हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि मशीन में जिस तरह के सेंसर्स लगे होते हैं या जिस तरह की वायरिंग हम लोग सेंसर्स हमारे पास होते हैं, उस हिसाब से हम लोग पीएलसी की वायरिंग कर रहे होते हैं। अब मैंने किस मोड पे वायरिंग की हुई है ये आप बताएंगे, मैं बेसिक एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब मैं सिंपली ये बता देता हूँ कि मैं थोड़ा सा और पीछे कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो मेरे पास ये 1 एम की बिट है, इस पे मेरे पास 24 वोल्ट आ रहा है और ऊपर इनपुट्स पे मेरे पास ओके, थोड़ा बेहतर है। 1 एम पे मेरे पास 24 वोल्ट आ रहा है, इनपुट पे 0 वोल्ट जा रहा है और ये इनपुट पे 0 वोल्ट जाकर इस तरह से इधर इनपुट्स पे आ रहा है पीएलसी के। तो ये कौन से मोड की वायरिंग हुई हुई है मेरे पास, एनपीएन की हुई।
मेरे पास 1 एम की बिट पे 24 वोल्ट जा रहा है। जब 1 एम की बिट पे 24 वोल्ट जाएगा, इसका मतलब है करंट फ्लोज फ्रॉम पीएलसी टू इनपुट डिवाइसेस। अब वापसी बताओ, सोर्सिंग है या सिंकिंग है? सोर्सिंग सोर्सिंग है, ठीक है। एनपीएन आप नहीं बताओगे, जाहिर है वो सेंसर्स के हिसाब से मैंने की हुई है, लेकिन सोर्सिंग होती है या सिंकिंग होती है, इस तरह से वायरिंग की हुई है। सही। इसी तरह आउटपुट की है, आउटपुट में मेरे पास क्या है, आउटपुट पे सोर्सिंग और सिंकिंग का भी ऑप्शन मेरे पास नहीं है, ठीक है। मेरे पास उन्होंने फिक्स दिया हुआ है इस पीएलसी के अंदर, फिक्स इस तरह से दिया हुआ है कि 3L प्लस पे 24 वोल्ट कनेक्ट करूं और 3M पे 0 वोल्ट कनेक्ट करूं, और ये बेसिकली सोर्सिंग आउटपुट उन्होंने फिक्स करके दिया हुआ है। और इस तरह से पीएलसी से पावर जारी होगी आउटपुट लैंप्स को, या जो भी आउटपुट कनेक्ट किए हुए हैं, और 0 वोल्ट दूसरे एंड से कनेक्ट हो रहा होगा। मेरे पास इनपुट पे दोनों कॉन्फ़िगरेशन इसलिए हैं पीएनपी या एनपीएन की, कि उन्होंने पीएनपी एनपीएन की दोनों कॉन्फ़िगरेशन पीएलसी के अंदर बिल्ट इन दी हुई है, ठीक है। उसकी इस तरह से कोई डायग्राम अंदर बन रही होती है, और आउटपुट के अंदर सिंपली सिंगल कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है। समझो कि एक ही ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, इसके अंदर दोनों ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन है। दूसरा ये होता है कि मेरे पास ये सारी इनपुट्स जो बिट्स हैं, अगर इनमें से मेरे पास शॉर्ट सर्किट हो जाए तो ये बिट खराब हो जाएगी, पर वो करंट जो है वो आगे तक फ्लो नहीं करेगा। उसका रीजन ये होता है, यहाँ पे ऑप्टो कपलर यूज हो रहा होता है, ऑप्टिकल आइसोलेशन होती है पीएलसी के अंदर, कि मेरे पास ये फोटो एलईडी और फोटो ट्रांजिस्टर है, तो वो जो इनपुट की जो सर्ज है, ये शॉर्ट सर्किट है, फोटो एलईडी तक पहुंचेगा, यहाँ पर आके वो जाहिर है आगे ऑप्टिकल आइसोलेशन जा नहीं पाएगा, तो मेरे पास ये पॉइंट डैमेज हो जाएगा एक, लेकिन जो पीएलसी है वो सेफ रहेगा। तो मेरे पास ये सिंगल पॉइंट है, ये समझे 0.0 का सर्किट है, 0.1 2 3 ये सारा सर्किट बना हुआ है। ये चीज क्लियर है? यस सर। ठीक है। टैगिंग हम लोगों ने देख ली है, एड्रेसिंग देख ली है। आई 0.0 होता है, 0 का मतलब चैनल 0, बिट 1 0 यहाँ पर होगी। नॉर्मली क्लोज के अंदर इनपुट आई का मतलब होता है इनपुट इमेज, और क्यू यूजर होता है वो आउटपुट इमेज है। चैनल 0 है, बिट 1 है, इस तरह से वो डोनेट कर रहा होता है। लैचिंग हम लोगों ने देख ली है, लैचिंग का सर्किट ये बना लिया है कि ये रिले लॉजिक के ऊपर बना हुआ है कि पुश बटन एक ओपन यूज हो रहा है, क्लोज यूज हो रहा है, और यहाँ पे हमने लैडर लॉजिक का सर्किट बना लिया। तो इसको सिंपली क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो रहा है, मैं इसको सिंपली ये करता हूँ कि फैक्ट्री आईओ पे हम लोग अपडेट करके चेक कर लेते हैं, ताकि एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो जाए, और होपफुली कमिंग वर्कशॉप के अंदर हम लोग इसको जरा, अगली जो वर्कशॉप करवाऊंगा, जो पार्टिसिपेंट इंटरेस्टेड होंगे उनको मैं जरा आगे एडवांस लेके जाऊंगा, फिर टाइमर्स, काउंटर्स, और होपफुली एनालॉग की प्रोग्रामिंग इंशाल्लाह करके देखें। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास मैं कोई इंटरेस्टिंग सी एप्लीकेशन ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। मैंने अभी इनपुट आउटपुट यूज किया, मैं इसके अंदर प्रोग्राम इस तरह से बना लेता हूँ। मैंने करना है ये इस एप्लीकेशन में कि मेरे पास ये कन्वेयर चल रही होगी ऑटोमेटिकली, जैसे आप देख सकते हैं। जब इस सेंसर पे बॉक्स आए तो मेरे पास अगली कन्वेयर चल पड़े, और जब अगले सेंसर पे तक बॉक्स पहुंचे तो ये कन्वेयर रुक जाए। तो पहले सेंसर से कन्वेयर सेट करानी है, दूसरे सेंसर से ये रीसेट करवानी है, तो इसको देख लेते हैं। अच्छा, एक और चीज जो है, ये सेंसर जो है मेरे पास आइडल कंडीशन में सिग्नल दे रहा है। आइडल कंडीशन में सिग्नल देने का मकसद ये है कि अगर मैं वहां पे प्रोग्राम में नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट रख लूंगा, तो वो बॉक्स बेशक यहाँ पे भी हो, पहले ही सेट करवा देगा। मैं प्रोग्राम में क्या रखूंगा, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, क्योंकि ये ऑलरेडी सिग्नल दे रहा है। नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट का मतलब ये होगा, जब टच करेगा फिर वो कन्वेयर को सेट करवाएगा। तो इसको देख लेते हैं। मैं अगर फाइल में जाऊं और ड्राइवर, मेरे पास 1200 पीएलसी कनेक्ट है, ऑलरेडी। मेरे पास आईपी नहीं टली हुई यहाँ पे। ये मेरे पास पीएलसी की आईपी थी, तो यहाँ पर ये ग्रीन हो गया, कनेक्ट हो गया। तो मेरे पास दो इनपुट शो कर रहा है, सेंसर है ये रहा, सेंसर भी ये रहा, और आउटपुट कन्वेयर।
तो मैं नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट रखूंगा यहाँ पे सेंसर। अच्छा, एक और चीज जो मुझे करनी पड़ेगी यहाँ पर, मेरे पास 0 1 2 3 वो फिजिकल पीएलसी से कनेक्टेड है यहाँ पर, जैसे कि मैंने दिखाया था। तो फैक्ट्री आई क्योंकि वर्चुअल है, तो यहाँ पर ये वर्चुअल इनपुट के लिए मुझे 10 से आगे तक देना पड़ेगा। तो अब आई 10.0 10.1 इस तरह से हो जाएगा ये। तो 10.0 एड्रेस सेंसर ए का, 10.1 सेंसर बी का और कन्वेयर। तो मैं दे देता हूँ आई 10.0। अच्छा, आउटपुट जो है ना अब मैंने यहाँ पर रखना है, वो मैंने ये नॉर्मल एक मेरे पास आउटपुट था। लैचिंग कराने का तरीका ये होता है कि इसका कॉन्टैक्ट मैं यहाँ पर ब्रांच बना के रखता हूँ। एक और तरीका ये होता है कि मैं सिंपली सेट की कमांड यहाँ पे यूज कर लूँ। मैं इधर जाऊंगा और यहाँ पर सेट की कमांड, तो ये आउटपुट ही जो है अब रिटेंटिव हो गया मेरे पास। मेरे पास जो कन्वेयर का एड्रेस था वो Q10.0 था। सही है। दूसरा मैं अब ले लूंगा, अब मैंने इसको कन्वेयर को ऑन करा दिया है। अब जैसे ही सेंसर पे टच हो, दूसरा सेंसर था I10.1, तो मेरे पास आउटपुट जो है अब वो रीसेट हो जाएगा। और इसकी बिट कौन सी होगी, वो सेम होगी जो मैंने वहां पर रखी है। अब ये एक ही आउटपुट सेट और रीसेट हो रहा है। ये क्लियर है अभी तक? यस सर। ओके, गुड। तो ये सॉफ्टवेयर बड़ा ज़बरदस्त है, गेम की तरह है बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। तो अब मेरे पास ये जा रहा है और जैसे ये टच होगा ये सेट हो गया। अब मेरे पास ये कन्वेयर अगली ऑन हो गई है। अब जैसे ही टच होने पे मेरे पास ये रीसेट होनी चाहिए, तो वो रीसेट हो गई है। ठीक है, तो मेरे पास सेंसर क्योंकि आइडल कंडीशन में ऑलरेडी सिग्नल दे रहा था, तो मैंने नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट रखा है और सेट और रीसेट के जरिए मैं इसको आउटपुट को ऑपरेट करवा रहा हूँ, लैच करवा रहा हूँ। तो एक तरीका था। अब ये नॉन कन्वेंशनल तरीका मैंने यूज किया था। इसका जो सेंसर्स को यूज करने का सही तरीका ये होता है, मैं इसको पॉज कर लेता हूँ यहाँ पर, वो होता है राइजिंग एज और फॉलिंग एज का। मैं इसको बल्कि एक और आसान तरीका है, मैं इंस्ट्रक्शंस में जाऊंगा बिट लॉजिक में। तो सबसे अच्छा तरीका प्रोग्रामिंग सीखने का, सबसे रेफरेंस जो होता है वो प्रोग्रामिंग का मैनुअल होता है। उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। और प्रोग्रामिंग के मैनुअल के अलावा आप इधर से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर मैं जाऊं यहाँ पर, वरना फिर आप हेल्प में भी जा सकते हैं और इसको यहाँ पर जाकर ये हेल्प मेन्यू खोल सकते हैं। अब यहाँ पर ये मुझे बता देगा कि भाई ये पल्स का चक्कर क्या है। अब मैं ले रहा हूँ पॉजिटिव एज। पॉजिटिव एज का क्या मतलब होता है कि जैसे ही मेरे पास किसी चीज का सिग्नल आए तो मेरे पास सिग्नल आगे पास हो जाए। ठीक है, तो पॉजिटिव एज ये होती है, एक ये मेरे पास पूरा सिग्नल है, पॉजिटिव एज यहाँ पर है, और नेगेटिव एज ये सॉरी लो टू हाई और हाई टू लो, पॉजिटिव और नेगेटिव एज है। तो अब आप लोग मुझे ये बताओ कि मेरे पास सेंसर है, ये अभी इस कंडीशन में पॉजिटिव एज का सिग्नल दे रहा होगा या नेगेटिव एज का? पॉजिटिव माइट बी। हाँ, ये नेगेटिव, ये नहीं, ये अभी दे रहा है पॉजिटिव का सिग्नल। किस तरह से कि ये अभी पल्स ट्रांसमिट कर रहा है कि ये लो से हाई हुआ हुआ है, और हाई से लो कब होगा, जब ये जो लाइट है इसकी ये ब्रेक होगी, आईआर लाइट। तो अब मैंने प्रोग्रामिंग के अंदर मैं पॉजिटिव एज का सिग्नल यूज करूंगा या नेगेटिव एज का सिग्नल यूज करूंगा? मेरे पास दोनों है टीआईए पोर्टल में। आप लोग बताओ, जब ये बॉक्स टच करेगा फिर कौन सा सिग्नल आएगा मेरे पास? नेगेटिव। नेगेटिव एज आएगा। तो मैं यहां पर अब क्या यूज करूंगा? नेगेटिव एज प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करूंगा। अरे यार, मैं बार बार डिलीट कर देता हूँ इसको। इसका सिंपली तरीका ये, यहाँ पे जाऊंगा, नेगेटिव एज रख दूंगा, और यहाँ पर ना मैं तुम्हें समझाने के लिए कि अगर मैं पॉजिटिव एज रखता हूँ, क्योंकि रखना तो नेगेटिव एज ही चाहिए, पॉजिटिव एज रखता हूँ तो क्या होगा। तो इसको जरा, अच्छा, नेगेटिव और पॉजिटिव एज का एक यहाँ भी होता है M0.0 की मुझे एक बिट लेनी पड़ेगी यहाँ पर नीचे। ये क्या करता है, प्रीवियस स्कैन को, प्रीवियस वैल्यू को नोट करता है या स्टोर करके रखता है।
जो हाई और लो की वैल्यू आ रही होती है। तो इस तरह से ये नेगेटिव और पॉजिटिव एज हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये ऑनलाइन हो गया। इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ ऐसे, सही है। अब इसको देखते हैं। तो नेगेटिव एज पे जाते ही सेट हो गया। अब ये फॉरन सिग्नल देता है तो हमें पता नहीं चलता यहाँ पे सॉफ्टवेयर में किस सिग्नल का दिया है। अब पॉजिटिव एज पे फॉरन सिग्नल नहीं दे रहा, ये गुजर जाएगा, फिर पॉजिटिव एज का सिग्नल देके रीसेट करवाएगा। अब हुआ क्या, एंड में वो बॉक्स गिर क्यों गया मेरे पास, कि वो पॉजिटिव एज का सिग्नल पहले ही दे रहा था, बॉक्स गुजरा, नेगेटिव एज दिया, जब ड्यूरेशन के दौरान नेगेटिव एज दिया, और जब पूरा गुजर गया फिर उसने पॉजिटिव एज दिया। तो जब जाके मेरे पास ये सिग्नल आया और कन्वे रीसेट हो गया। अगर यहाँ पे भी अब मैं नेगेटिव एज रख दूं तो बॉक्स मेरा पहले ही रुक जाना चाहिए। अब देख लेते हैं इसको। कन्वेयर सेट हो गई है और कन्वेयर रीसेट हो गया। तो ये चीज सबको क्लियर है? कुछ सॉफ्टवेयर की हेल्प से मदद मिली इसमें समझने की? यस सर। ठीक है। तो ये पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज का डिफरेंस है। तो इसके अंदर हम लोग होपफुली कमिंग वर्कशॉप के अंदर टाइमर्स और काउंटर्स वगैरह ऑपरेट करके चेक करेंगे। इसके अंदर एनालॉग की एग्जांपल्स हैं, और इसके अंदर जो हमारे कोर्सेज हैं उसके अंदर हम लोग ये पीआईडी कंट्रोल और बाकी चीज़ें भी करवा रहे होते हैं। आई वुड सजेस्ट कि वर्कशॉप अगली वो अटेंड करें जो प्रोफेशनल्स हैं, जिनको जल्दी टाइम में ज़्यादा सीखना है कि हम लोग आगे बढ़ सकें। और जो स्टूडेंट्स हैं जो बेसिक लेवल पे हैं वो कोशिश ये करें कि कोर्स करें ताकि उनको ज़रा बेहतर मतलब इन डेप्थ नॉलेज या बेहतर नॉलेज मिल सके। क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्ट एनालॉग पे या वो जाएंगे, मैंने कुछ बेसिक्स कोशिश तो की, काफ़ी सारे बेसिक्स करवाऊँ, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें स्किप भी हो जाती हैं और वो ठीक नहीं है। तो अभी तक का आप मुझे बता सकते हैं कि फीडबैक दे दें एक छोटा सा, ताकि वर्कशॉप को मुझे आइडिया हो कैसी रही है, क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए अगली वर्कशॉप में, वो भी आप मुझे बता दें। जी, कौन बताएगा? जुनेद और बाकी जो लोग हैं। सर आपकी जो वर्कशॉप थी काफ़ी अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी। इसमें एक पॉइंट ये था कि आपकी सारी स्लाइडें कवर नहीं हो सकी, तो वो कवर हो जाती। जी। और ये जो वो मैंने बताया ना कि एक वर्कशॉप में और करवाऊंगा, आप बेफिक्र हैं। जी। उसके अलावा आपकी ये वर्कशॉप तो बहुत बेहतरीन थी, जितना आपने सिखाया वो तो काफ़ी अच्छा था। उसके अलावा आपसे ये पूछना था कि आप लोगों का जो आप लोगों ने करें ओपीसी पर स्काडा के ऊपर काम शुरू, आपने अपना कोर्स कराना शुरू किया क्या? हाँ जी, स्काडा और ओपीसी पे कोर्स चल रहा है। अच्छा, शुरू हो मतलब गया है? हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स रजिस्टर हुए हैं अभी ऑनलाइन के अंदर। एक तो ये हेल्प मिलती है कि बाहर की भी आ जाते हैं, तो कुछ सऊदीया के स्टूडेंट्स हैं जो कि स्काडा में एनरोल किया उन्होंने। तो होपफुली कमिंग वीक से हमारा पीएलसी का शुरू हो गया है। तो जो पीएलसी वाले हैं वही अभी पीएलसी में इंक्लूडेड है, स्काडा वाले भी। और जैसे ही पीएलसी कवर हो जाएगा फिर स्काडा स्टार्ट होगा, क्योंकि पीएलसी प्री रिक्विजिट है स्काडा के लिए। सही। तो तो मेरा इरादा था आपके ओपीसी और उसकी स्काडा के लेने का। आपका आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है हमजा, ठीक है सर। आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर देना। ठीक है। और ठीक है सर। बाकी जो स्टूडेंट्स अभी मेरे पास 14 पार्टिसिपेंट शो हो रहे हैं, तो अच्छी बात है कि आप लोग एंड तक हैं और आप लोग ने इसको सीरियस लिया है। मैं इंशाल्लाह कमिंग वर्कशॉप में जो चीज़ें रह गई हैं, हेलो सर। टाइमर्स, काउंटर्स और बाकी चीज़ें भी इंशाल्लाह करवाऊंगा। कोर्सेज हेलो। के हवाले से इंफॉर्मेशन और वर्कशॉप्स के हवाले से आप अमार से ले सकते हैं। कोर्सेज हमारे इसी तरह चल रहे हैं। जो स्टूडेंट्स कोर्सेज में इंटरेस्टेड है वो इस बात से बेफिक्र हैं कि यार हार्डवेयर पे काम नहीं होगा। आई बिलीव हार्डवेयर जितना दिख रहा है वो काफ़ी है। और बाकी जो है, जो स्टूडेंट्स कोर्स में लेंगे उनको बाकी हम लोग हार्डवेयर पे परफॉर्म भी करवाएंगे। शुरू में हम लोग इसी तरह क्लासेस लेंगे, और बाकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमारे से ले सकते हैं। तो कोई और कुछ कहना चाहता है तो वो कह सकता है, ताकि फिर मैं इजाज़त दूँ आप लोगों से। आपने आईआईओटी के बारे में कुछ कहा था, प्लीज उसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन करें, क्या चीज़ है वो?
देखें IoT होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इंडस्ट्रियल IoT होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि इमर्जिंग फील्ड है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से मुराद ये होती है कि थिंग्स आपके सेंसर होते हैं, और इंटरनेट आपका जो इंटरनेट ऑफ इंडस्ट्री जो होती है उसमें कोई भी चीज अभी हमारी विद इन इंडस्ट्री रहती है, लिमिटेड है, ठीक है। इंडस्ट्री से बाहर जाते हैं आपके पास एक्सेस नहीं होती। आपका सैप सिस्टम है, ERP सिस्टम है, आपकी स्काडा सिस्टम से आपका DCS सिस्टम है, आपके पास कोई भी कंट्रोलर सगे में जो भी प्रोसेस है। इंडस्ट्रियल IoT ये कहता है, जैसे सीमेंस की भी IIoT इंडस्ट्रियल IoT के PLCs आ गए, तो वो ये काम करते हैं कि वो सब चीजों से डेटा लेके मशीन का वो इंटरनेट पे डालते हैं। इंटरनेट पे क्या अवेलेबल होता है, क्लाउड प्लेटफॉर्म होते हैं। एक दफा जब चीज इंटरनेट पे एक क्लाउड पे चली जाती है, उसको कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, और जब इंफॉर्मेशन आती रहती है तो आप उस पर डेटा एनालिटिक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपको इंफॉर्मेशन बेस घर बैठे चाहिए होती है और विजुअलाइज फॉर्म में चाहिए होती है, और उसका कितनी हुई थी, परसों कितनी हुई थी, और आगे अगले आने वाले दिनों में कितनी होगी। अच्छा, ओके। और सर इसका कोर्स वगैरह भी तो आप करा रहे थे इंटरनेट ऑफ थिंग्स का? हाँ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमारा ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन उसमें हम लोग माइक्रो कंट्रोलर्स और वो यूज कर रहे हैं। वो बेसिकली होम ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और उससे लिमिटेड है। इंडस्ट्रियल IoT का बैच हमारा ये अभी ऑनलाइन ही स्टार्ट होगा, क्योंकि हम लोग जैसे मैंने बताया स्टार्ट करने लगे थे पर कुछ इश्यूज आ गए, ये जो सिचुएशन हो गई थी। तो इंडस्ट्रियल IoT का बैच हमारा इंशाल्लाह भी स्टार्ट होगा, तो आप मार्च से राब्ता कर सकते हैं उसके लिए भी। में आपसे मुलाकात होगी, और जो कोर्सेज में इंटरेस्टेड हो वो डेफिनेटली लें, बेफिक्र होके कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाएं। PLC, इंडस्ट्रियल IoT हो, IoTS, SCADA हो, कोई भी कोर्स है। तो हमारे पास PLCs भी डिफरेंट है, लेट्स से अभी सीमेंस चल रहा है, हम लोग डेल्टा का हार्डवेयर भी है, और जिनको एलन ब्रैडली में भी करना है उनके लिए अलग से भी ट्रेनिंग या वर्कशॉप अवेलेबल है। तो आप लोग ये चीज करें। मेरा कांटेक्ट नंबर किसी को चाहिए हो वो मार्च से ले सकते हैं, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्कशॉप में मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।